नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज सोमवार है और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें आप अपनी समस्याएं सीधे हमारे स्टूडियो में फ़ोन करके पूछ सकते हैं और उनका हल भी आप ले सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है उद्यानिकी में समसामयिक कृषि कार्य। और हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर कृपाल वर्मा, उद्यानिकी विशेषज्ञ हैं सांची विश्वविद्यालय में। फ़ोन नंबर हम आपको बहुत जल्दी से बता देते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 0755-266-0049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। आप इन नंबरों पर हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, उद्यानिकी एक ऐसा विभाग है हमारी फसलों का या हमारी खेती का, बहुत नाजुक होता है। उसमें समय की बहुत ज़्यादा मांग होती है और बहुत समय को देखा जाता है। अगर हम अभी इस समय की बात करें तो देखिए, मौसम ने एकदम से करवट बदली, एकदम से ठंड पड़ गई और पाले जैसी स्थिति भी पड़ने लगी है। मानवीय व्यवहार में तो इसका फ़र्क पड़ा है, फसल में क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, फसलों में अभी रबी की सारी सब्जियां उद्यानिकी फसलें लगी हुई हैं और ऐसे में जो लगातार तापमान गिरता जा रहा है, जैसे आप देख रहे हैं, और लगातार शीत लहर भी चल रही है, तो अभी किसान भाइयों को बहुत ही सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसा समय है कि यदि थोड़ा सा ध्यान हमने नहीं दिया तो हमारी जो फसल है, हमारी मेहनत है, वो पूरी बर्बाद हो सकती है। तो इसलिए हमें फसलों को पाले से बचाने के कुछ विशेष उपाय करने चाहिए, जैसे कि फसलों को पानी दे सकते हैं। पानी देने से फसलें जो है पाले से बच सकती है। और इसी प्रकार जो है आधी रात को यदि खेत के आसपास धुआं करते हैं तो उससे भी फसलें हमारी बच सकती है। इसी तरह जो सल्फर है, सल्फर का 2 ग्राम का छिड़काव करके प्रति लीटर में हम फसलों को आसानी से बचा सकते हैं और अधिक उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल, सावधानी और थोड़ी सतर्कता के साथ अगर हम सुझावों का आपने जो कहा है अमल करेंगे तो हम फायदे में जा सकते हैं किसान भाई। अभी कौन सी फसलें हमारे किसान भाइयों के खेतों में लगी हैं? अभी अमूमन सारी उद्यानिकी फसलें जो है किसानों के खेतों में लगी हुई है। और मैं बात करूँ यदि सब्जी वाली फसलों की, तो सब्जी वाली फसलों में जैसे टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, आलू है, गोभी वर्गीय सब्जियां लगी हुई है, जड़ वाली सब्जियां, अमूमन सारी जो सब्जियां हैं वर्तमान में किसान भाइयों के खेतों पर लगी हुई है। और थोड़ी मात्रा में कुछ सब्जियां जो हैं वो अभी लगाने की जो है क्रियाएं की जा रही हैं। जी जी, आपने कहा कि कुछ फसलें हमारी जो लगी हुई हैं और कुछ क्रियाएं हमारे आने वाली फसलों के लिए हैं। तो अभी जो इस समय हमारे यहाँ फसलें लगी हुई हैं, अगर हम फलों की बात करें तो फलों में कौन कौन सी सब्जियां, फलों में कौन कौन से अभी हमारे कृषि लगी हुई है, और अगर अच्छी गुणवत्ता लेना है हमारे किसान भाइयों को तो क्या कर सकते हैं? फलों में जैसा अभी सारी फलों की फसलें, क्योंकि फलों की फसलें जो रहती है वो बहुवर्षीय रहती है, तो ये सारी फसलें लगी हुई है। जैसे अमरूद लगा हुआ है, अनार लगा हुआ है, आम लगा हुआ है। लेकिन अभी चूंकि कुछ फसलें अभी प्रबंधन की उनमें बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हमारा कुछ फसलों का उत्पादन चल रहा है और कुछ फसलों में अभी फ्लावरिंग स्टेज पे आने वाली है, और उनमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि फलों में गुणवत्ता और उत्पादन दोनों ही महत्वपूर्ण विषय रहते हैं। बिल्कुल, अगर हम अमरूद की बात करें, बहुत नाजुक फल होता है और बहुत कम समय के लिए आता है। अगर इसकी तुड़ाई हमारे किसान भाई कर रहे हैं तो क्या समसामयिक कृषि कार्य के लिए आप सलाह देते हैं? इसकी तुड़ाई में विशेष रूप से अमरूद में ये ध्यान रखना रहता है कि कौन सा फल तोड़े, कौन सा नहीं तोड़े। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय रहता है। किसान भाई कई बार क्या करते हैं कि कच्चे फलों को तोड़ लेते हैं। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब फल पूर्ण आकार में आता है, उसका जो है रंग उस तरह से पकने जैसा दिखाई देता है, तभी उसको तुड़ाई करें। और तुड़ाई करने के बाद किसान भाई अधिकांश ये ध्यान नहीं रखते, तोड़ने के बाद सारे फलों को एक साथ भरकर और जो है विक्रय हेतु भेज देते हैं। तो यहाँ किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि अपन जब भी हार्वेस्टिंग करते हैं, तुड़ाई करते हैं, तो उसमें ग्रेडिंग और सॉर्टिंग करके ही जो है बाजार पहुँचाए, जिससे बाजार में उसका अधिक मूल्य मिलेगा। बिल्कुल, गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उसको अलग अलग रखें और फिर आप उनको बाजार तक पहुँचाएं। मसाला फसलों की अगर हम बात करते हैं, हमारी हल्दी, धनिया और हमारे सौंफ है, अदरक है, इनका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इनके लिए अभी हमारे किसान भाई क्या क्रियाएं कर सकते हैं? जैसे अभी हल्दी लगी हुई है, हल्दी का जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि बारिश के समय पहले हल्दी लगाई जाती है और हल्दी अभी पक चुकी है। बिल्कुल, तो ऐसे में हल्दी की जो है खुदाई का समय मतलब जनवरी में लगभग दिसंबर एंड में आने वाला है। और अभी उसमें ये ध्यान रखना है, जब भी हम हल्दी की खुदाई करें तो उसको 1-2 पौधे खोदकर उनको ये देख लें कि वो पूर्ण रूप से पकी है या नहीं पकी है।
कई बार किसान भाई जो है कम पकी हुई जो हल्दी की फसल की खुदाई कर लेते हैं, जिससे कि उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता भी पर्याप्त नहीं मिल पाती है। इसी प्रकार जो अन्य मसाला वाली फसलें हैं जैसे धनिया है, इनको पाले से बचाने की बहुत आवश्यकता है और इनमें पोषक तत्वों का भी प्रबंधन विशेष महत्व रखता है। बिल्कुल। अगर हम अदरक की बात करें क्योंकि ये सौंठ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो अदरक को किस अवस्था में हमारे किसान भाई निकालें और उसके भंडारण में कौन कौन से अदरक में विशेष रूप से ध्यान रखना है, जैसे अभी अदरक पक चुका है और ऐसे पकने के बाद अदरक की खुदाई के समय ध्यान रखना हमें कि वो खोदते समय डैमेज ना हो, कई बार टूट जाते हैं, तो ऐसे अदरक को फिर हम अधिक दिनों तक स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो अदरक को यदि हमें आवश्यकता है अभी तो हम उसको खोद लें और यदि उससे सौंठ बनाना है तो उसको खेत में ही वैसा रहने दें और थोड़ा पकने के बाद उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर सौंठ के लिए निकाल रहे हैं तो थोड़ा और पका के निकालें। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर बेचने के लिए निकाल रहे हैं तो थोड़ा कच्चा भी चल जाएगा। तो इन बातों का हमारे किसान भाई अगर ध्यान रखेंगे तो एक अच्छी गुणवत्ता वाला अदरक का उत्पादन ले सकते हैं। हमने अदरक की बात की, अगर फूलों की बात उद्यानिकी में ना हो तो खुशबू नहीं आएगी। बिल्कुल। और सुगंधी के साथ साथ खूबसूरती भी फूलों से ही आती है। गुलाब है, गुलदाउदी है, गेंदा है, हमारे किसान भाई लगा रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे? गुलाब में विशेष रूप से अभी कुछ बीमारी आती है ऐसे सीजन में जी। क्योंकि गुलाब का ये सीजन चल रहा है, तो गुलाब में एक डाउनी मिल्ड्यू करके बीमारी आती है, उसका विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। उससे क्या होता है कि फूलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है, तो उसमें समय समय पर जो है रोगनाशक दवाइयाँ उनका छिड़काव करते रहें। इसी प्रकार जो गुलाब है उनकी कलियों को विशेष रूप से कीड़े नुकसान करते हैं, चूस डालते हैं उनका रस, तो वो भी ध्यान रखने की जरूरत है। ये हमारी गुलाब की गुणवत्ता खराब करते हैं। इसी तरह पोषक तत्वों का गुलाब में प्रबंधन रखना बहुत जरूरी है। अभी क्योंकि गुलाब में भरपूर मात्रा में फूल आ रहे हैं, ऐसे समय में यदि पोषक तत्वों की हमने कमी कर दी तो कहीं ना कहीं हमारा उत्पादन और गुणवत्ता दोनों ही प्रभावित होंगे। इसी तरह गुलदाउदी में भी हमें इन छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना है। और अभी मौसमी जो फूल हैं उनका भी सीजन चल रहा है, तो उनमें हमें पोषक तत्वों के प्रबंधन पे विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। मैं गेंदे की बात करना चाहूँगी। हमारे जो किसान भाई हैं खासतौर पे नर्सरी जो लगा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी बहुत समय बहुत कीमती होता है ये वाला। तो अगर गेंदे की हम बात करें और ख़ासतौर पे जो अमेरिकन गेंदे हैं या हमारे बाहर की प्रजातियाँ हैं, संकर किस्में हैं, अगर उनका अगर बिजनेस कर रहे हैं हमारे किसान भाई तो किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, इनमें सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि फूल में जैसा जो दिखता है वो बिकता है जी। बिल्कुल। तो फूलों में जो दिखता है, दिखने के लिए उनमें चमक होना चाहिए। इसके लिए सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे प्रमुख जो बात रहती है वो रहती है हमारा पोषक तत्वों का प्रबंधन, माइक्रो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। हम सूक्ष्म पोषक तत्वों को जितना फूलों को देंगे उनमें उतनी ही अच्छी चमक आएगी और उनका बाजार में उतना ही अच्छा मूल्य हमें प्राप्त होगा। इसी तरह कीट और रोग जो हैं यदि हमारे फूलों में लग गए तो उससे हमारे फूलों की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। तो लिहाजा हमें जो कीट और रोगों से बचाना है और उचित मात्रा में पोषक तत्वों का प्रबंधन करना है। और इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे फूल की चमक और उसकी खुशबू और उसको रखने की क्षमता, सारी चीज़ों में वृद्धि होगी और इस तरह हम देखेंगे कि हमें अधिक मूल्य और प्राप्त होंगे। बिल्कुल। आपने गेंदे की बहुत अच्छी बात बताई है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे टमाटर, बहुत कहना चाहिए 12 महीने फसल आती है, लेकिन इस समय का जो टमाटर है उसमें हमारे किसान भाई क्या सामयिक कार्य कर सकते हैं? और जैसे हमारे किसान भाई पिक्चर में देख रहे हैं, अच्छे स्वस्थ टमाटर लेने के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छे स्वस्थ टमाटर लेने के लिए जैसे अभी फसल लगी हुई है, आप सब देख रहे हैं कि टमाटर में सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी बीमारियों से उसको कैसे बचाया जाए। पाला एक जो विषय है वो एक अलग विषय है, उससे तो बचाने की आवश्यकता है। लेकिन ठंड के दिनों में ये देखने में आता है कि टमाटर जो है पकता धीमे है। मतलब गर्मी में बहुत जल्दी पक जाता है लेकिन ठंड के दिनों में बहुत धीरे पकता है। तो उसका एक ये कारण रहता है कि जब तापमान कम होता है तो टमाटर की जो पकने की क्रिया होती है वो धीमी हो जाती है। और जब हम अध पके या कम पके टमाटर को विक्रय हेतु बाजार में ले जाते हैं तो उसका कम मूल्य प्राप्त होता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे एक किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं, बाराबंकी से हैं नंदस्वरूप मिश्रा जी। जी स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए। नमस्कार, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ उद्यानिक खेती करने में जो ये नाना प्रकार की समस्याएं पैदा होती है, जैसे कीट लग जाते हैं, रोग लग जाते हैं, खरपतवार की समस्या हो जाती है, बेमौसम बरसात हो जाती है या पाला की समस्या है, तो इसको निजात पाने के लिए हमें समय समय पे कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? जी
हमारे यहाँ जो नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, उन्होंने जो प्रश्न किया है कि जो कीट प्रबंधन वगैरह है उसके लिए कैसे वो अपने रख सकते हैं। देखिए, कीट प्रबंधन के लिए फसलों में आज वो समय आ गया है कि किसान को अपनी एक आंख और एक पैर जो है अपने खेत में रखना है और दूसरा जो है बाजार और जो तकनीकें चल रही हैं उन पे रखना है। तो मौसम से संबंधित जैसे आप बात कर रहे थे कि कब मौसम खराब होता है, कब क्या होता है, तो हमारा जो मौसम वैज्ञानिक है वो समय समय पर पूर्वानुमान लगाकर ये जानकारी किसानों तक एडवाइजरी पहुंचाते हैं कि कब पाला गिरने वाला है, कब शीतलहर चलने वाली है, कब गर्म हवा चलने वाली है और कब बारिश होने वाली। तो मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक है उनके संपर्क में रहें। और दूसरा, आप जो कीट और रोग प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो फसल को लगाने के साथ ये कीट और रोग का जो संबंध रहता है इसमें हमें प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कई बार हम प्रबंधन में छोटी छोटी सी चीजों को नहीं देखते हैं, उनको सोचते हैं कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं बहुत बड़े रूप में देखने को मिलती है। तो जब भी हम कीट और रोगों का प्रबंधन करते हैं तो हम जो दूसरी विधियां हैं जो प्रकृति को साथ लेकर चलती है उन विधियों को भी अपनाएं, और इस तरह आप देखेंगे कि हम कीट और रोगों से फसलों को बहुत आसानी से बचा के ले जा सकते हैं। बिल्कुल, अगर छोटी छोटी सावधानियां रखते हैं और छोटी छोटी काम की बात करते हैं और सावधानी करते हैं तो आगे चल के उसके परिणाम बहुत सुखद हो सकते हैं। आपसे चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन कृषि दर्शन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। सजीव फोन इन कार्यक्रम है, स्क्रॉल पर आप हमारे नंबर देख सकते हैं और आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कृपाल वर्मा, और आज का हमारा जो विषय है वो उद्यानिकी में सामयिक कार्य। डॉक्टर साहब, मिर्च भी 12 महीने होती है और बहुत महत्वपूर्ण फसल है उद्यानिकी में। मिर्च के बारे में जो सामयिक कृषि कार्य हैं उनके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। मिर्च की फसल अभी लगी हुई है, और जैसे मध्य प्रदेश के जो निमाड़ क्षेत्र में वहाँ पर मिर्ची का व्यावसायिक रूप से अधिक उत्पादन होता है। और अभी मिर्च की फसलों में जो हरी मिर्च है और जो लाल मिर्च है उनके अलग अलग तरह से तुड़ाई की जा रही है। लेकिन मिर्च में अभी विशेष रूप से देखने में आता है कि जो एक वायरस जनित रोग है ये बहुत देखने में आता है। तो किसान भाइयों को इसके बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। इसका समसामयिक जो है नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इसमें देसी विधियों को भी हम उपयोग कर सकते हैं। उन देसी विधियों के उपयोग से निश्चित रूप से हमारी जो मिर्ची है उसमें अधिक उत्पादन होगा। इसी के साथ साथ जो पानी जो सिंचाई है उसका विशेष महत्व है। सिंचाई का हमें समय समय पर सिंचाई करते रहें, और पोषक तत्वों का जो छिड़काव है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, उनका भी बेहतर रिजल्ट आता है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें करने से मिर्च का अधिक उत्पादन किसान भाई ले सकते हैं। बिल्कुल, मिर्च का बहुत अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाई ले पाएंगे आपकी सलाह से। अब हम थोड़ा सा खट्टा वाला सवाल कर लेते हैं आपसे। नींबू वर्गीय फसलें हैं जो हमारी, नींबू हो गए, संतरा हो गया, विशेष तौर पे हो गई, और मौसम्बी हो गई। अगर इनमें हमारे किसान भाई कार्य कर रहे हैं और खेत में हैं उनके, तो क्या आप उनके लिए सलाह देते हैं? नींबू में अभी विशेष रूप से यह है कि अभी नींबू की फसलें लगी हुई है और नींबू आ रहे हैं, लेकिन गर्मी में तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हाँ, लेकिन नींबू में अभी जो है कैंकर नामक जो बीमारी आती है जिससे फलों पर धब्बे बन जाते हैं, ये एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है और इसको किसान भाई बहुत आसानी से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन करके एक जो दवाई आती है उसका छिड़काव करके किसान भाई जो है इस बीमारी से निजात पा सकते हैं और अपने उत्पाद की जो गुणवत्ता है वो बेहतर रहेगी। इसी प्रकार जो संतरा है, संतरे भी अभी लगे हुए हैं बहुतायत, और संतरे में अभी जो है रस चूसने वाले जो कीड़े हैं ये नुकसान कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ये
फसलों को जो पत्तियों पर एक काले बैक्टीरिया जो काला फंगस है उसका निर्माण कर रहे हैं और इस प्रकार हमारा पौधा जो है अनुपजाऊ हो रहा है। तो इसके लिए जो है रस चूसक कीटों के लिए जो कीटनाशकों का छिड़काव करते रहे जिससे हमारी जो संतरे की फसल अच्छे से अच्छी हो सके। इसी के साथ साथ थैला बनाकर किसान भाई जो है खाद और उर्वरक पौधों में देते रहें, इससे पौधे को अधिक उत्पादन मिलेगा और अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किसान भाइयों की देखिए कितने शानदार इतना संतरे की खेती हो रही है, पैदावार हो रही है, और इसकी जो तुड़ाई के समय किन बातों का हमारे किसान भाई विशेष रूप से ध्यान दें ताकि वो ज़्यादा खट्टे ना हो लेकिन अच्छे लगे। देखिए किसान भाई ये जानते हैं कि कौन सा संतरा खट्टा है कौन सा मीठा है, ये उनको अनुभव हमसे ज़्यादा रहता है जी। लेकिन उसमें सिर्फ रूप से मैं आपसे किसान भाइयों से सलाह देना चाहता हूँ कि हमें जो है हम उत्पादन करते हैं, अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन करते हैं, लेकिन हम तुड़ाई के समय एक छोटी सी चूक कर जाते हैं, वो है हमारी ग्रेडिंग और सॉर्टिंग जी। यदि हम अलग अलग ग्रेड बनाएं, साइज के हिसाब से ग्रेड बनाएं, और कई पौधे ऐसे हैं जैसे 100 पौधे लगे किसी खेत में, उस खेत में एक पौधा ऐसा है जिसके फल ज़्यादा खट्टे होते हैं, तो हम उस पौधे को आइडेंटिफाई कर लें और उस पौधे का उत्पादन अलग रखें। इस तरह से हम देखेंगे कि यदि हम ग्रेडिंग और सॉर्टिंग करते हैं और हम अपने उत्पाद को बाजार में बेचते हैं तो हमें अच्छा मूल्य प्राप्त होगा और निश्चित रूप से हम लाभान्वित भी होंगे। बिल्कुल, आपने संतरे की बात करी, पपीता भी एक कहना चाहिए कि किचन गार्डन से लेके खेत तक बिल्कुल अपना राजा है इस तरह से। तो पपीते के लिए किस तरह हमारे किसान भाई उसका ध्यान रख सकते हैं और उसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं? पपीता जैसा अभी लगी हुई है फसलें, तो पपीता में जो पपीता के वो हैं फल लगे हुए हैं उनको अभी ढकने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इनको ठंड से बहुत ज्यादा प्रभाव इन पर पड़ता है, तो उनको बोरे या टाट के इस तरह उनसे ढक दें, उनसे कवर कर दें, तो उससे जो है उनकी अच्छी गुणवत्ता बनी रहेगी। इसी के साथ साथ जो हमारा पौधा है, पौधे में हमें इसमें एक बीमारी आती है जो वायरस जनित बीमारी रहती है जिससे पत्ते पूरे पीले पड़ जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए ये एक वाइट फ्लाई करके एक जो इंसेक्ट रहता है वो फैलाता है, तो इसको नियंत्रण करने के लिए सिस्टमिक कोई सी भी दवाई जो है उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे जो है वाइट फ्लाई कंट्रोल होने से हमारे जो रोग हमारी फसल मुक्त रहेगी। बिल्कुल, हमारे फलों की बात हो गई है, सब्जियों की बात हो गई है, औषधि हम नहीं छोड़ सकते हैं। इस समय औषधि फसलों के लिए हमारे जो किसान भाई हैं वो सजग हो गए हैं। अपनी अश्वगंधा है, चंद्रसूर्य है, ईसबगोल है, ये भी हमारे किसान भाइयों के खेत में है, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए वर्तमान परिदृश्य में यदि हम देखें कि अब औषधि फसलें हमारा किसान अब कितना एडवांस चीज़ों को लेकर चलता है कि अब हमें दिख रहा है कि औषधि में भी भविष्य है, तो औषधि फसलों को उगाना चालू कर दिया। और औषधि फसलें में भी जैसे अभी जो रबी के मौसम अभी वर्तमान में जो लगी हुई फसलें हैं, चंद्रसूर, ईसबगोल और अश्वगंधा, तो ये फसलें अधिक उत्पादन देती है। इन फसलों में अभी विशेष रूप से क्योंकि लगी हुई फसलें हैं अभी खेत में, इनमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है किसान भाइयों को, इनमें समय समय पर सिंचाई प्रबंधन बहुत आवश्यक है। कई बार होता ऐसा है कि हम सिंचाई को उतना महत्व नहीं देते हैं जिसके कारण जो हमारा उत्पादन है वो प्रभावित होता है। देखिए तो डॉक्टर साहब आपने हमेशा चीज़ बताई है, हमें फसल के उत्पादन के प्रभाव की बात बताई है, सिर्फ बाजार में पहुंचते तक बहुत दिक्कत हो जाती है, ध्यान नहीं दे पाते हैं कुछ के बातें किसान भाई। बाजार में किस तरह हमारे किसान भाई पहुंचाएं उसको व्यवस्थित तरीके से ताकि बाजार में पहुंच के लोग आकर्षित होकर उनके उत्पादन को ले सकें? ये औषधि फसलों की जो विक्रय की प्रणाली है ये मंदसौर नीमच जिले में विशेष रूप से इसकी मंडी बनी हुई है, और वहाँ पर किसान अलग अलग ग्रेडिंग करके, जैसे अश्वगंधा है, अश्वगंधा की जड़ों का उपयोग होता है, तो उसकी जड़ों में अलग अलग मोटाई की जड़ें और अलग अलग साइज की जड़ों की किसान भाई ग्रेडिंग करके लाते हैं और निश्चित रूप से उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो ईसबगोल है उसकी भी ग्रेडिंग करके लाते हैं, और इसी तरह जो हमारी चंद्रसूर की फसल है जो है उसको भी ग्रेडिंग करके साफ सुथरी करके, और आजकल तो किसान भाई पैक करके भी जो है दूरस्थ बाजारों पर अपनी फसलों को ये तो आपने औषधि फसलों के लिए बताया। अगर हमारी जो रोजमर्रा की सब्जियां हैं, चाहे वो गोभी वर्गीय हैं, नींबू वर्गीय हैं या हमारी कंद वाली सब्जियां हैं, इनके लिए किस तरह से हमारे किसान भाई पैकिंग करें, उनकी सही तरीके से सफाई करें और पहुंचाएं मार्केट में? देखिए गोभी वाली फसलों में जैसे मैं विशेष बात करता हूँ, यदि फूल गोभी की बात करता हूँ, तो फूल गोभी में क्या होता है कि सूरज की रोशनी जब फूल पर डायरेक्ट गिरती है तो फूल पीला पड़ने लगता है। तो किसान भाइयों को ये देखना है कि यदि पूरे खेत में ये आइडेंटिफाई करना है, देखना है कि कितने फूलों पर ज्यादा सूरज की रोशनी आ रही है।
तो उन फूलों को छोटा सा एक तरीका है कि 2-3 पत्तियों को पकड़कर आपस में फूल के ऊपर बांध देंगे, तो उससे जो फूल की गुणवत्ता है वो बिल्कुल बहुत अच्छी क्रीम कलर का फूल हो जाएगा और बाजार में बहुत अट्रैक्टिव और अच्छे बिल्कुल। हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि फूल की अगर गोभी का फूल है और उसकी अगर हम पत्तियों को उसके ऊपर कर देंगे तो फूल की गुणवत्ता बहुत अच्छी लगेगी। टमाटर की बात अगर हम बात करें तो टमाटर में सहारा देना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार किसान भाई जो है लगा देते हैं पौधे को और सहारा देना भूल जाते हैं, तो ये नहीं करना है। सहारा नहीं देंगे तो जब जमीन के संपर्क में जो फल रहते हैं वो वहीं से सड़ने लगते हैं या उन पे दाग आ जाता है, तो जब उनको बाजार में ले जाते हैं तो उनका मूल्य प्राप्त नहीं होता। इसमें बांस लगा हुआ देख हाँ, रहे हैं तो सहारा देना बहुत जरूरी है, इससे अधिक उत्पादन मिलता है। और उत्पादन लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, गुणवत्ता भी हमारी बहुत जरूरी। तो बेल वाली सब्जियों के लिए भी यही है, जैसे लौकी हो गई, सेम हो गई, बेल वाली सब्जियों में भी यही स्टेकिंग उपयोग करना पड़ता है जिससे कि फसल अच्छी प्राप्त होती है। लेकिन गर्मी के मौसम में चूंकि गर्म हवाओं से बचाना रहता है तो सब्जियों को सधाई नहीं करते हैं, उनको स्टेकिंग नहीं करते। तो यही स्थिति हमारे पाले के लिए भी होती है कि अगर पाले से भी हमारी फसलों को बचाना है। अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो अभी हमारे जो किसान भाई ले रहे हैं खेती, उसकी प्रोसेसिंग में भी ध्यान दे सकते हैं। प्रोसेसिंग में जैसे किसान भाई ये देखें कि अभी जैसे आंवला लगा हुआ है और पालक लगी हुई है या कसूरी मेथी लगी हुई है, ऐसी जो फसलें लगी हुई है कि हमें दिख रहा है कि बाजार में यदि उसका कम मूल्य मिल रहा है तो ऐसे में हम जैसे आंवले हैं, आंवले के कई तरह के प्रोडक्ट हम घर पर बना सकते हैं। जैसे टमाटर है, टमाटर यदि बाजार में उसका मूल्य कम मिल रहा है तो उससे हम जो है केचप, सॉस, चटनी इस तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। कसूरी मेथी को सुखाकर भंडारित कर सकते हैं और इस तरह हम देखें कि हम हमारे उत्पाद को वर्ष भर बेच सकते हैं, उसको खराब होने से बचा सकते हैं। ये तो वर्तमान की बात बताई, आगे के लिए क्या करना है, क्या तैयारियां करें? किसान भाई अभी जैसे कि जो फसलें कुछ लगने वाली है रबी की, अभी जैसे प्याज लगने वाली है, तो यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्याज के अभी रोप तैयार हो चुका है लगभग। अब इसका रोप को मुख्य खेत में रोपाई का समय आ चुका है। अब इस रोपाई करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि रोप को समुचित दूरी पर लगाना बहुत आवश्यकता है। रोप को लगाने से पहले जो कीटनाशक और रोगनाशक दवाइयाँ हैं उनसे उपचारित करना बहुत आवश्यक है। और आजकल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कंद वाली जो फसलें हैं इनमें यदि हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं और इस प्रकार हमारी मिट्टी की सेहत और उस पर भी अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी और जिस तरह आपने सलाह दी हमारे किसान भाइयों के लिए लाभदायक रहेगी। बहुत अच्छी बात आपने बताई। जैविक खाद की बात कर रहे थे आप, जैविक खाद के बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह हमारे किसान भाई इससे लाभ ले सकते हैं। देखिए, अब किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाह रहा हूँ कि अब जैविक खेती का ज़माना आ चुका है। हमने मिट्टी को बहुत जहर पिला दिया है, बहुत जहर डाल दिया है, लेकिन अब हमें ये समय आ गया है कि उसके हमें परिणाम दिखते हैं। अब हमें जैविक खेती की तरफ वापस लौट आने का समय आ गया है, क्योंकि जैविक खेती न सिर्फ हमें स्वावलंबी बनाती है, किसान को स्वावलंबी बनाती है, बल्कि ये प्रकृति, संस्कृति सबको आपस में सपोर्ट करती है। और इस तरह यदि देखें कि एक किसान यदि जैविक खेती करता है तो वो राष्ट्र निर्माण में भी सहायक होता है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बताई है कि राष्ट्र निर्माण तक हमारा कार्य जा सकता है। आपकी छोटी सी सुझाव, आपके छोटे सा ये जो सलाह है ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, यही हम उम्मीद करते हैं। फसल अवशेष अक्सर हमारे किसान भाई जला देते हैं, इसके बारे में हम हमेशा कहते हैं। आप एक वैज्ञानिक हैं, आप वैज्ञानिक तौर पर और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसान भाइयों को जैसे मैं अभी देखता हूँ कि अभी जैसे धान की फसलें कटी हुई है या गेहूँ की फसल कटती है या उसका मक्का की फसल कटती है, तो किसान भाई असुविधा के चलते अपने खेतों में आग लगा देते हैं। इस तरह यदि हम शाम को किसी गांव के आसपास से निकलते हैं तो हमें एक शमशान जैसा एहसास होता है। तो किसान भाई अपने खेतों को शमशान बनाना बंद कर दें। यदि यही करते रहे तो हमारी ज़मीन हमें जो है उत्पादन देना बंद कर देगी। तो अब हमें अपने खेतों को शमशान नहीं बनाना है। हम जो अपने फसल अवशेष हैं उनको बहुत अच्छे से वैज्ञानिक तरीकों से उनका निष्पादन कर सकते हैं और अपनी मिट्टी जो है, मिट्टी को वापस जीवित कर सकते हैं, जो मिट्टी आज की समय में मरती जा रही है और हमसे बचाने की उम्मीद करती जा रही है। बिल्कुल, तो हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो नरवाई नहीं जलाएंगे, बल्कि उसको वहीं के वहीं अवशेष को है व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर साहब आगे कि रासायनिक खादों का जो आपने बताया है जैविक खाद की तरफ में, तो जैविक खाद कितनी लाभदायक है? जैविक खाद देखिए, ये है प्रकृति के लिए, किसान के लिए एक वरदान है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो खेती है,
हम खेती से अधिक आय लें या नहीं लें ये एक अलग विषय है, लेकिन हम हमारी खेती की लागत को कैसे कम करें, कैसे किसान स्वावलंबी बने, उसके ये तरीके हैं कि यदि हम डॉक्टर अपने साहब खेत में। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।